नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए जिनमें से 4 के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बीच बड़ी जानकारी 4 राज्यों के नतीजों की, रुझानों की आपको दे दे। अंतिम दौर में चारों राज्यों की मतगणना पहुंच चुकी है। जो रुझान है उनको अब नतीजों की शक्ल मिलती हुई नजर आएगी। अंतिम दौर में चारों राज्यों की मतगणना पहुंच चुकी है। रुझानों में एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। रुझानों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। इसके साथ ही तेलंगाना में बम्पर जीत की ओर कांग्रेस नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस की बम्पर जीत तेलंगाना में साफ तौर पर नजर आ रही है और इसके साथ ही ये 4 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसके रुझान ये बता रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी रहा है। कई दिग्गजों को भी करना पड़ा है हार का सामना। कई दिग्गज ऐसे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अंतिम दौर में चारों राज्यों की मतगणना पहुंच चुकी है। अब ये जो रुझान सामने आए हैं वो धीरे धीरे नतीजों की शक्ल लेंगे और ये रुझान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी आगे चल रही है। और इसके साथ ही तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जिस तरह के रुझान अभी तक सामने आए हैं, शायद खुद बीजेपी को भी इतनी बम्पर जीत की उम्मीद नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में मेजॉरिटी का जो आंकड़ा है वो 46 है और बीजेपी यहां पर 56 तक पहुंची हुई है। इसके साथ ही देखिए 57 हो गई है अब सीटों की संख्या। कांग्रेस के पाले में 33 है। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ी हुई है। जब से मतगणना शुरू हुई थी कांग्रेस बेहतर परफॉर्म करती हुई यहां पर नजर आई है। तेलंगाना में आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के पास 63 का है, तो वहीं बीआरएस जिसकी सरकार थी तेलंगाना में उसके पास महज 40 सीटें जो है अभी नजर आ रही है। तो इधर मध्य प्रदेश और राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए और जश्न की तस्वीरें दिखाने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे रवि का। रवि, आप बीजेपी के मुख्यालय के कार्यालय के बाहर हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और जरा बातचीत भी कीजिए। बेहद उत्साह का माहौल बीजेपी पार्टी में। बिल्कुल सृष्टि, देखिए जिस प्रकार से 4 राज्यों के नतीजे आज आए हैं और कहीं ना कहीं नतीजे पूरे भी नहीं आए, उससे पहले ही मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। बीजेपी का मुख्यालय है, मुख्यालय के बाहर की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो लोग हैं यहाँ बैंड बाजों के साथ कहीं ना कहीं झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का जो प्रदर्शन इस बार रहा है वो काबिले तारीफ जो है वो रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं यहाँ झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं, किस प्रकार से लोग जो हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भीड़ जो है बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो आ पहुंची है। सुबह से ही तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। जैसे ही नतीजे उनके फेवर में आए, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो रुझान आने शुरू हुए, तो अब भीड़ बढ़नी जो है वो शुरू हो गई। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ देर बाद जो है बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसके लिए भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है और कहीं ना कहीं नतीजों की अगर बात की जाए तो मैजिकल जो वो नतीजे वो ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा उलटफेर छत्तीसगढ़ का माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो सरकार है वो आएगी और कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर। जिस प्रकार से नंबर्स की आपने बात की सृष्टि, करीब 56 के आसपास भारतीय जनता पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। रवि, छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा था, छत्तीसगढ़ में तो माना जा रहा है कि बीजेपी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, मैं वही बात कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े आए उससे सबको, उन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। 46 का मैजिकल नंबर है और कहीं ना कहीं और देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत स्वागत करूंगी हरियाणा न्यूज पर। नायब सैनी जी, आपका बधाई है जी, बधाई है जी आप सबको।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो खुशी का जो जश्न का माहौल है वो बता रहा है कि एक अलग ही लेवल पर, एक अलग ही चरण पर जो खुशी है वो पहुंची हुई है बीजेपी पार्टी की। उम्मीद की थी क्या, या उम्मीद से ज्यादा मिला है पार्टी को? देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द 2014 में कहा था कि हमारी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार है, एक्चुअल में वो तमाम योजनाएं गरीब के हित में बन करके उनके घर तक पहुंचाने का जो सिलसिला लगातार जारी रहा है और चल रहा है, उस तक पहुंच रहा है। देश का विकास गति से हुआ है और विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का सम्मान जो बढ़ा है, देश को सुरक्षित किया है, क्योंकि देश का हर नागरिक इस बात को लेकर के जानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है, क्योंकि और उसी का ही ये नतीजा निकला है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी लगातार नॉट आउट होते हुए लगातार जीत की तरफ बढ़त बनाए हुए है। और कई बार होता है क्योंकि विपक्षी दल होते हैं और विपक्षी दल जब लंबे समय तक शासन में रहे हैं और जो जनता की अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं को वो पूरा करने में नाकाम रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं वो झूठ का सहारा ले करके देश के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। परंतु अब वो झूठ भी नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि देश के लोग आज जान चुके हैं कि कहाँ देश आगे बढ़ रहा है, किसके नेतृत्व में बढ़ रहा है, कितनी गति से बढ़ रहा है, ये सारा का सारा देश के लोग आंकलन कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय राजनाथ ठाकुर सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई और पूरे जो हमारे पार्टी का नेतृत्व लगा रहा उन सबको बहुत बहुत बधाई, और इन स्टेटों के सभी तमाम कार्यकर्ताओं को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को धरातल पर उतार करके लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ये बहुत एक अच्छा सुखद हमारे लिए है। और नायब जी देखिए, मेरा एक सवाल आपसे सर ये भी है कि आप क्या मानते हैं कौन से वो मुद्दे थे जो हावी रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए जनता ने ये फैसला किया है? नहीं, देखिए, जो आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति तक कहा नहीं है उसको करके दिखाया है, क्योंकि लंबे समय तक देश के अंदर इस प्रकार का ट्रेंड चलता रहा कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी, लोग उसका आंकलन किया है। इन 9.5 वर्षों में बड़ी गति से गरीबी व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। बड़ी गति से देश का विकास हुआ है और बड़ी गति से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का सम्मान बढ़ा है। अगर इन सब बातों को, बहुत सारी बातें हैं देश के अंदर, जो सुरक्षा का भाव है अगर उसको भी हम देखें तो उसके अंदर भी मजबूती से, प्रखरता से लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। ये बहुत सारे परिणाम है, चाहे महिलाओं के लिए है, चाहे युवाओं के लिए है, किसान के लिए है, चाहे कर्मचारी मजदूर के लिए है, चाहे दलित के लिए है। हर व्यक्ति की चिंता अगर हुई है इस नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर हुई है, और उसी का परिणाम है कि जब नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे में से 18 घंटे इस देश के लिए काम कर रहे हैं और वो चिंता करते हैं कि दूर दराज बैठे व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए, ये उसी का परिणाम है। हाँ। दो तीन बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं। एक तो देखिए, राजस्थान का जहां बार बार जिक्र हो रहा है, वहां कहा जा रहा है कि परिपाटी रहती है, यानी कि रिवाज रहता है कि 5 साल एक सरकार, उसके बाद 5 साल दूसरी सरकार होती है, तो कांग्रेस इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकती है। लेकिन अगर अन्य राज्यों की बात करें, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की करें, तो क्या मानते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस का फेलियर रहा है? और मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार दोबारा आई है। आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाना चाहिए था वो नहीं पहुंचाया और अब झूठ का सहारा लिया। आपने देखा है, मैं राजस्थान के चुनाव के अंदर था, वहां के लोगों ने बताया कि पिछली बार भी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी थी, और ऐन मौके के ऊपर आकर के कांग्रेस के युवराज साहब ने मंच के ऊपर से ये बात बोल दी भी भाई आप हमें वोट दे दीजिए, गिनती गिनी 1 से 10 तक, भी हम 10वें दिन किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। परंतु किसान कराता रहा, 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली और 19,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। ये उसका दुष्परिणाम निकला। एक बार झूठ तो बोल दिया, परंतु झूठ बोल करके जब उसके ऊपर खड़ा नहीं उतरे, आज देश के लोग इस बात को बखूबी आंकलन कर रहे हैं
कि ये झूठ कई बार जो हमारे बुजुर्ग हैं कहावत बोलते हैं कि काठ की हांडी है, एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, और वो सिद्ध हुई है बात कि एक बार झूठ बोल करके सरकार तो ले ली हमने, परंतु लोगों ने देखा कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों का शोषण करते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं, चले हमारी माता बहन है जिसके घर के अंदर का सिलेंडर नहीं था, उसके घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। यही वो लोग थे आपके सामने है, ये तमाम जो विकास की बातें सिलेंडर मिलता था। नायब जी, तमाम विकास की बातें जो पार्टी करती है, मुद्दे जो उठाए जाते हैं, खुद पीएम मोदी भी यहाँ पर प्रचार करते हुए हमें चुनाव के दौरान नजर आए, लेकिन तेलंगाना में आप क्या कमी मानते हैं कि वो विकास के मुद्दे पहुंच नहीं पाए या विकास को देख नहीं पाई वहां की जनता, अगर मैं बीजेपी की परफॉर्मेंस तेलंगाना में देखूं तो? नहीं, देखिए तेलंगाना के अंदर सीटें हमारी ज्यादा आई है, परंतु वोट परसेंटेज भी हमारा शाम तक अभी पता लग जाएगा, वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है। परंतु ये क्योंकि जितने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं वो 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके बनाते हैं। वो किसी एक व्यक्ति या एक विशेष वर्ग के नहीं, कि हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ मिलना चाहिए जो उसके अंदर दायरे में आता है, जो उसका पात्र है, उस तक कोई योजना का लाभ पहुंचना चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं है और उसको लेकर के पार्टी बिल्कुल इसके ऊपर विचार करे। लेकिन ये योजनाएं दक्षिण या फिर अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं क्या? नहीं, हर जगह पहुंच रही है। मैंने कहा है नरेंद्र मोदी जी की योजना हर घर के अंदर जा रही है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 30 तारीख को विकसित भारत पहुंच रही है, लेकिन जनता नहीं समझ पा रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उसका ध्येय यही है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत के अंदर छूट गया है, उसको सरकार का लाभ नहीं मिला, तो वो गाड़ी जो मोदी की गारंटी की गाड़ी है वो गांव के अंदर जा रही है, जाकर के अधिकारियों के साथ वहां ढूंढ करके उस व्यक्ति को सरकार की योजना के साथ जोड़ना, यही ध्येय नरेंद्र मोदी जी का है। उसको लेकर के उसके ऊपर बड़ी गति से काम सरकार कर रही है। उसका परिणाम है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस के समय में होता था, वोट ले लेते थे, वोट लेकर के गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता था, सरकार कहाँ है दिखाई नहीं देते थे। परंतु आज ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी जी की है कि वोट लेते हैं, सरकार गरीब के दरवाजे के ऊपर जा रही है कि भाई इसको योजना का लाभ मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। अब सीएम के फेस को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, भले ही राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की ही बात क्यों ना हो। नायब जी, सीएम फेस कौन रहेगा? सर, आपको आवाज मिल पा रही है? अरे ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई किंतु परंतु नहीं है। विधायक दल करेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, विधायक दल उसका समर्थन करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, कोई किंतु परंतु नहीं, आप कह रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी नायब जी जुड़ने के लिए हरियाणा न्यूज के साथ, बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जीत का जश्न हर और है और अब पार्टी का जो उत्साह का लेवल है वो आप अलग ही चरम पर है, आप खुद भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने नायब सैनी जी से भी बात की, उन्होंने बताया कि किस तरह से जो तैयारी की थी या बीजेपी ने जो विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाई है, ये उसका ही लाभ है, उसका ही फायदा है जो मिला है। सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी रवि का। रवि, देखिए, हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हमने तीनों राज्यों की बात की, लेकिन हम यहाँ पर तेलंगाना को भी साइडलाइन नहीं कर सकते। तेलंगाना में परफॉर्म जो कांग्रेस ने किया है, काफी अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है कांग्रेस का सामने आया है, लेकिन अगर इसको हम समझने की कोशिश की जाए तो किस तरह से समझे? क्या अब बदलाव चाहती थी? क्योंकि हम 2014 से ही देख रहे हैं सत्ता में है बीआरएस, और उसके बाद अब जाकर क्या परिवर्तन एक वहां की जनता चाहती थी या फिर कुछ और? तो बिल्कुल सृष्टि, देखिए, जिस प्रकार से तेलंगाना की अगर बात की जाए तो जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती थी और परिवर्तन के साथ सबसे बड़ी मजबूत जो पार्टी उनको दिखाई दी, जनता को दिखाई दी, वो कांग्रेस दिखाई दी कि कांग्रेस जो है अब कहीं ना कहीं चेंज जो है वो ला सकती है। भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूती के साथ वहां नहीं थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ सारे पोलराइज्ड हुए, जो झुकाव जो है जनता का वोटों का जो है वो कांग्रेस की तरफ हुआ, जिसकी वजह से तेलंगाना में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं धरातल पर जो योजनाएं थी
वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंची थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम जो तेलंगाना के लोग हैं परेशान थे। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप जो है मौजूदा सरकार पर लग रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो तेलंगाना के जो लोग थे वो चेंज चाहते थे और चेंज के रूप में रवि कहा तो ये भी जा रहे हैं कि कांग्रेस का फ्री बीज वाला कार्ड चल गया। फ्री के जो चुनावी वादे किए वो कहीं ना कहीं जनता को, हालांकि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार भी दे रही थी, लेकिन उससे ज्यादा देने का वादा जो कांग्रेस ने किया वो कहीं ना कहीं शायद जनता को पसंद आ गया। देखिए सृष्टि, फ्री बीज की अगर बात की जाए तो फ्री बीज कांग्रेस की तरफ से प्रदेश में, हर एक प्रदेश में की गई थी। जहां चुनाव में फ्री बीज देने की बात जो है कांग्रेस लगातार कर रही थी, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, तमाम जगहों पर फ्री बीज देने की बात है वो की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी थी, मौजूदा सरकार जो थी, उससे लोग कहीं ना कहीं उब चुके थे, उनसे कहीं ना कहीं मोह भंग जो है वो हो चुका था। और विकल्प के तौर पर कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी है, वहां लोगों को दिखाई दी थी, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हुआ है। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां बेहतर प्रदर्शन किया है, अच्छी जो है वोट प्रतिशत हासिल करने में भारतीय जनता पार्टी भी वहां कामयाब हुई है। आगे आने वाले समय में कब चुनाव होते हैं, अगर जो है पूरी सरकार चलती है, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो शायद भारतीय जनता पार्टी और बेहतर वहां कर सके। क्योंकि देखिए लगातार फ्री बीज हर प्रदेश में आजकल तमाम जो पार्टियां हैं वो दे रही हैं। हाँ। बिल्कुल रवि, चलिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए तेलंगाना की भी हम बात कर रहे थे, बीआरएस जो कि 2014 में सत्ता में आई थी, जब से तेलंगाना बना है उसके बाद से बीआरएस का ही राज था। लेकिन अब बदलाव जो है तेलंगाना में, एक बड़ा बदलाव जो हुआ है और कांग्रेस को सत्ता पर अब काबिज करेगी जनता। तस्वीरें अभी तक तो यही बता रही हैं, हालांकि अंतिम चरण के ये रुझान है, तो उम्मीद की जा रही है कि अब ये रुझान जो है वो जल्दी नतीजों में बदल जाएंगे। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक करेंगे चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की ओर। तो देखिए रिजल्ट ब्रेकिंग, नतीजों से जुड़ी ये बड़ी खबर। राजस्थान राजभवन पहुंचे हैं अशोक गहलोत। बड़ी जानकारी, राजभवन पहुंचे हैं अशोक गहलोत, बड़ी जानकारी राजस्थान से दे रहे हैं। देखिए सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं गहलोत। अब सीएम पद से इस्तीफा देंगे अशोक गहलोत और ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए राजस्थान में भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत सीएम पद से इस्तीफा देंगे। राजस्थान राजभवन पहुंचे हैं अशोक गहलोत, सीएम पद से इस्तीफा देने पहुंचे हैं गहलोत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद पर जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता माई बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विथ ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, मैसेज नहीं दे पाए। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी हमने दी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं तो चौंकाने वाले। परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए हैं, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूं कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। की जरूरत है, विचार इस बात पर करना है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जिसके लिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थी कांग्रेस, वहां पर नतीजे इस तरह के क्यों सामने आए हैं। और चलिए अब मध्य प्रदेश से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। ये रिजल्ट ब्रेकिंग जो है वो मध्य प्रदेश से सामने आ रही है।
बुधनी से शिवराज सिंह की शानदार जीत हुई है। देखिए, जनता ने एक बार फिर से शानदार जीत दिलाई है शिवराज सिंह चौहान को। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव की हार हुई है। देखिए, टीएस सिंहदेव को हार का सामना करना पड़ा है अंबिकापुर से। बड़ी जानकारी ये भी आपको दे दे। वाकई कांग्रेस के लिए थोड़ा चिंतन मंथन करने का ये समय। तो इधर बुधनी से शिवराज सिंह की शानदार जीत। देखिए, बच्चों के मामा शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से यहां पर शानदार जीत जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हासिल की है। तो वहीं अंबिकापुर यानी अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो टीएस सिंहदेव की हार हुई है। रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दे। और देखिए, लगातार हम आपको आंकड़े भी बता रहे हैं जो सामने आ गए हैं। राजस्थान की अगर बात करें 115 बीजेपी के पाले में, 70 कांग्रेस के तो अन्य के पाले में 14। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 56 बीजेपी के पाले में, कांग्रेस के पास 34। इधर तेलंगाना में 40 बीआरएस के पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 63 सीटें, यानी कि बढ़त लगातार कांग्रेस ने बनाई हुई है। इधर मध्य प्रदेश में 165 यानी बहुमत के आंकड़े को भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो पार कर गई है। तो बीजेपी की बल्ले बल्ले इस बार जो है नजर आ रही है, वो भी 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान से भी, ये जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं वो बता रही है कि बीजेपी पार्टी किस तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही तस्वीरें भी आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में तो एक अलग ही माहौल जो है वो नजर आ रहा है बीजेपी पार्टी के कार्यालय के बाहर भी। इधर शिवराज सिंह चौहान को आप देख रहे हैं। देखिए, फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं और जोरदार यहाँ पर स्वागत हो रहा है उनका। ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं क्योंकि एक अलग ही खुशी बीजेपी के अंदर नजर। और ये देखिए, मिठाई खिलाते हुए ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि पार्टी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद नहीं की थी, ये कहा जा सकता है। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आ रहा है। और चलिए अब आपको 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्साह की, ये तस्वीरें हैं जश्न के माहौल की। सीधे अब आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं उसके बाद जो पार्टियां हैं वो जश्न मना रही हैं, कार्यकर्ता जो है वो खुशी मना रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ये जो 3 तस्वीरें हैं ये दिखा रही हैं बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह को। तो सबसे आखिर में ये जो तेलंगाना की तस्वीर है उसमें आप देख पा रहे हैं कांग्रेस का जश्न। तो देखिए, एक अलग ही माहौल जो है वो नजर आ रहा है। जश्न का ये माहौल तेलंगाना में कांग्रेस ने कमाल करके दिखाया है और पटाखे भी छुड़ाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी का जश्न, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी 3 राज्यों में जीत का जश्न मनाती हुई बीजेपी आप देख रहे हैं। तो वहीं चौथी तस्वीर है तेलंगाना से, जहां पर कांग्रेस ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर से अगर सीटों के आंकड़े अगर हम आपको बताएं जो सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में आप देखेंगे 165 बीजेपी के पाले में, बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई बीजेपी नजर आई। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में भी ये जश्न का माहौल है। एक अलग ही उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है। 56 सीटें बीजेपी के पाले में अभी
नजर आ रही हैं, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस का जश्न देखते ही बन रहा है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े को लेके मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन उनका सामने आया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रचंड विजय हुई है। इसकी हमें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि मध्य प्रदेश के जन जन के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है वो विश्वास आज के चुनावों में परिलक्षित होता है। आप सब जानते हैं एमपी के मन में मोदी है, मोदी के मन में एमपी है। जिस तरह से प्रदेश में सरकार चली, 18 वर्षों में अच्छा काम हुआ, जितना अच्छा काम माननीय शिवराज जी ने किया, जितना अच्छा काम डबल इंजन की सरकार ने किया, जितना अच्छा काम संगठन ने किया, उसका आशीर्वाद आज मध्य प्रदेश की जनता ने। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में जो नतीजे जो सामने आए हैं उसके ऊपर बीजेपी के कौन कौन से वो दावे थे जो कारगर रहे हैं। तो तस्वीरें एमपी में बीजेपी के विजयी दाव क्या क्या थे। लाडली बहना योजना गेम चेंजर रही है ऐसा माना जा रहा है। इसके साथ ही और कौन से वो विजयी दाव हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बीजेपी बनी महिला वोटर्स की पसंद। देखिए, महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया है ऐसा कहा जा रहा है। इसके साथ ही सीएम प्रोजेक्ट ना करना कारगर साबित हुआ है। विजयी दाव में एक दाव यह था कि सीएम प्रोजेक्ट ना सामने रखना। इसके साथ ही सीएम उम्मीदवार तय ना होने से पार्टी जो है वो एकजुट नजर आई। बड़े नेताओं को उतारने का फैसला जो था वो भी बेहद सही माना जा रहा है। लाडली बहना योजना जो है वो गेम चेंजर रही। देखिए, महिलाओं के लिए जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार है, वो पहले ही प्रयास जो है वो करती रहती है, योजनाएं लेकर आती रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं का फुल सपोर्ट जो है वो बीजेपी को रहता है। तो एक विजयी दाव ये भी था और उसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि सीएम उम्मीदवार तय ना होने से पार्टी जो थी वो एकजुट रही और इसका फायदा, बहुत ज्यादा बड़ा फायदा जो है वो मिला है। बड़े नेताओं को उतारने का भी फैसला बेहद सही रहा मध्य प्रदेश में बीजेपी का। अब देखिए, राजस्थान में जो फैसला आया है वो ये बता रहा है कि वहां की जनता ने जो रिवाज है उसको कायम रखा है। अब राजस्थान में जीत हार के फैक्टर क्या थे वो भी आपको बताते हैं। अभी ये मध्य प्रदेश में जीत हार के फैक्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसमें हम आपको राजस्थान में भी बताएंगे क्या कुछ फैक्टर रहे जीत हार के। तो पहले मध्य प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं। बीजेपी की अगर बात करें, पीएम के प्रचार का फायदा हुआ है बहुत ज्यादा। इसके साथ ही चुनाव में जोरदार प्रचार किया गया, महिला वोटर्स पर फोकस रहा, पार्टी नेताओं में एकता नजर आई। कांग्रेस की अगर बात करें, कमलनाथ का कमजोर नेतृत्व,
चुनाव प्रचार में कमी, गारंटी देने में नाकाम और आपसी कलह से नुकसान हुआ है कांग्रेस को। ये हम मध्य प्रदेश में जीत हार के फैक्टर बता रहे हैं। अन्य राज्यों में भी जीत हार के फैक्टर बताएंगे हम आपको। तो देखिए, बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा पीएम के प्रचार करने का हुआ। कांग्रेस में कमलनाथ जो है वो कमजोर नेतृत्व उनका देखने को मिला। चुनाव में जोरदार प्रचार बीजेपी ने किया। महिला वोटर्स पर फोकस बीजेपी का था। इसके साथ ही कांग्रेस की कमी रही कि चुनाव प्रचार में ज्यादा जोरदार प्रचार उनका नजर नहीं आया। गारंटी देने में कहीं ना कहीं नाकाम रही है। और देखिए, आपसी कलह से कांग्रेस को आपसी कलह से भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिसीजन सही टाइम पर सही डिसीजन जो है वो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में नहीं लिए। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो पार्टी नेताओं में जो एकता है वो नजर आई, जिसका हमने जिक्र भी किया। अब देखिए, 4 राज्यों में जो जनादेश मिला है उसके मायने कांग्रेस के लिए क्या है वो भी आपको बताते हैं। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि 24 के चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा। कांग्रेस की हार के मायने, कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना यहां पर मुश्किल साबित हुआ। हिंदी बेल्ट में कमजोर पड़ा है कांग्रेस का नेतृत्व। हिंदी बेल्ट में कांग्रेस का नेतृत्व कमजोर पड़ा। मिशन 24 के लिए कांग्रेस की राह जो है वो आसान नहीं नजर आ रही है। जो नतीजे सामने आए हैं उसके बाद विपक्षी गठबंधन में अहमियत जो है वो कम हो सकती है। विपक्षी गठबंधन में अहमियत कम हो सकती है। ये हार के मायने हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की क्षमता पर फिर सवाल उठेंगे। देखिए, जब जब हार होती है राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं। घट सकता है गहलोत, कमलनाथ और बघेल का कद, ये भी बात सामने आ रही है। इसके साथ ही तेलंगाना के रूप में सांत्वना पुरस्कार मिला है। देखिए, तेलंगाना के रूप में कांग्रेस को यह सांत्वना पुरस्कार। कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना चुनौतीपूर्ण रहा। 4 राज्यों के जो नतीजे हैं वो ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं, जिसमें से 3 में बीजेपी तो 1 में कांग्रेस जीती है। और ऐसे में माना जा रहा है हिंदी बेल्ट के जो राज्य थे वहां पर कांग्रेस का कहा जा सकता है कांग्रेस जो है वो थोड़ी कमजोर नजर आई। बीजेपी को टक्कर देना, बीजेपी को चुनौती देना वहां पर कांग्रेस के लिए काफी कठिन हो गया।